computer. Okay. Good afternoon, Happy Queens. Very warm welcome to today's training. और आज की ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है सिर्फ आप लोगों के लिए, जहां पे हम डिस्कस करेंगे लीड जनरेशन एडवर्टीजमेंट. नाउ लीड जनरेशन एडवर्टीजमेंट काफी लोगों ने खुद से करा होगा, काफी लोगों ने कभी किसी बाहर एजेंसी से कराया होगा, काफी लोग स्ट्रगल करते हैं. बट आई थिंक ये एक ऐसी स्किल है जो हम सबको आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस कैसे बढ़ता है? जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं इस बिजनेस की तरफ. तो हमें पहले देखना है कि प्रोस्पेक्टिंग में कितने हमारे पास तरीके हैं. बहुत सारे तरीके हैं. पर्सनल ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस कैंपेन्स है, सर्च इंजन है, बहुत ऑनलाइन मार्केटिंग है. बहुत ज्यादा तरीके हैं. लेकिन जो सबसे क्विकेस्ट, सबसे फास्ट, सबसे आसान तरीका है वो होता है एडवर्टीजमेंट. और एडवर्टीजमेंट आज के टाइम में कोई भी कर सकता है. आप इमेजिन करो 5, 6, 10 साल पहले लोग एडवर्टीजमेंट कहां पे करते थे? न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, टीवी में ऐड देते थे, रेडियो में ऐड देते थे. क्या आज हमारे पास उतनी कैपेसिटी है, उतना पोटेंशियल है कि हम हर जगह पे अपने ऐड दे दें? नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं. लेकिन डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से हम सबको ये बेनिफिट मिला कि आज के टाइम में अगर मेरा छोटा सा भी बिजनेस है, मैं उसको लेके एडवर्टाइज कर सकता हूं. लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है? जब मैं एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स, एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स और इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता हूं. तो विद दिस नोट आई विल स्टार्ट विद टुडेज ट्रेनिंग. और पहले ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा एड के बारे में, और उसके बाद फिर हम डेमो भी लेते हैं. जब भी आप एड चलाते हैं आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है. अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम है कहीं पे. मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, वरना आपको कभी भी बेटर रिटर्न्स नहीं आ जाएंगे. आपको कभी भी समझ नहीं आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरे ऐड क्यों फंक्शन नहीं कर रहे हैं, मेरे ऐड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. जब भी आप ऐड चलाते हैं, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, जो सबसे पहली चीज होती है वो कौन सी होती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक एडवर्टीजमेंट के लिए, वो होता है टारगेट ऑडियंस. यानी मुझे ऐड किन लोगों तक चलाना है. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे अभी हम 50-60 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं. सबका टारगेट सेगमेंट एक हो सकता है, लेकिन सबका टारगेट अलग अलग भी हो सकता है. कोई कहेगा कि मुझे कोलकाता में लीड जनरेट करनी है, कोई कहेगा कि मुझे जमशेदपुर में लीड जनरेट करना है, कोई कहेगा कि मुझे मुंबई एरिया में लीड जनरेट करना है. ठीक है. कोई कहेगा कि मुझे यंग लोग चाहिए, कोई कहेगा मुझे मिडिल एज लोग चाहिए, कोई कहेगा मुझे होम मेकर चाहिए, कोई कहेगा मुझे 2-3 अलग अलग टारगेट को ऐड चलाना है. तो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, सबका अपना अपना एक प्रेफरेंस होता है. उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्टीजमेंट में, वो होता है टारगेट ऑडियंस. तो टारगेट ऑडियंस कैसे देखते हैं, टारगेट ऑडियंस कैसे फिल्टर करते हैं, ये मैं अभी आपको डेमो में सिखा दूंगा. लेकिन इस चीज पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. जैसे मेरा ऐड कहां पे चलेगा, बहुत बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. कहां पे चलेगा और किसको दिखेगा, क्या उनका एडुकेशन होगा कि नहीं होगा, क्या वो मैरिड होंगे कि सिंगल होंगे, क्या वो मदर्स होंगे कि मदर्स नहीं होंगी. तो ये आपका बिजनेस है और आपको पूरा कंट्रोल है कि आप किस तरीके के लोगों तक पहुंचना चाहते हो. आइडियली मैं रिकमेंड करता हूं ऐसे लोगों तक पहुंचने का कोशिश करो जो आपके जैसे हैं, जिनकी स्टोरी आप जैसी हो, जिनका लाइफस्टाइल आप जैसा हो, जिनका पास्ट बैकग्राउंड आप जैसा हो, जिनका सोचने का तरीका, जिनका काम करने का तरीका आप जैसा हो. क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कनेक्ट करेंगे तो अच्छे लोग आ जाएंगे सिस्टम में, रिक्रूटमेंट इजी रहेगा. और ऐसे लोग जब हमारे सिस्टम में आते हैं तो वो काम भी बहुत आसानी से करते हैं. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के रिक्रूटमेंट को लेके भी, और आगे का जो भी आपका एक लीडरशिप डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है उस चीज को लेके भी. तो टारगेट ऑडियंस पहली चीज होती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है MEDIA, मीडिया. यानी आप
क्या यूज कर रहे हो। जैसे आपने ऐड तो आपके दिमाग में आ गया कि आप फॉरन से एक होम मेकर के लिए ऐड चलाते हो। नाउ एक होम मेकर के लिए आप मीडिया क्या दिखाते हो। यानी मीडिया में पहले कुछ चीजें देखनी होती हैं, क्या पिक्चर जाएगा, क्या वीडियो जाएगा, या स्लाइड शो दिखा दूं, राइट। तो पहले मुझे मीडियम डिसाइड करना है कि फॉर्मेट क्या होगा मेरे मीडिया का। ये जो 3 ऑप्शंस है, पिक्चर, वीडियो, स्लाइड शो। तो इसमें मैं अभी वैसे पिक्चर एंड वीडियो पे ही ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज ये तो प्राइमरी मीडिया है। यानी आप पिक्चर बेस्ड ऐड चलाओगे या आप एक वीडियो बेस्ड ऐड चलाओगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कंटेंट भी डिफाइन करूंगा कि मेरी पिक्चर कैसी दिखेगी, या अगर मैं वीडियो बना रहा हूं वो कैसा दिखेगा। क्योंकि ये चीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, जब आप टाइमलाइन पे चले जाते हैं और आप सबसे पहले या तो आपको किसी का पिक्चर नजर आता है या कोई वीडियो नजर आता है, और उसके बाद आपको ऐड नजर आता है, राइट। तो सबसे जो पहली चीज इंसान को अट्रैक्ट करती है आपकी एडवर्टीजमेंट की तरफ, वो होता है मीडिया। यानी कौन सी पिक्चर यूज कर रहे हैं, किस तरीके का वीडियो यूज कर रहे हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कैप्शन, राइट। यानी हम एड के लिए कंटेंट क्या लिखते हैं ना। ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं हर बार एक ही पिक्चर यूज करूं, एक ही कंटेंट यूज करूं। उससे क्या होगा, मेरे ऐड का जो एक एफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है। यानी मुझे देखना है कि टारगेट ऑडियंस कौन है, उन तक किस तरीके का कैप्शन में लिखूं। वो कैप्शन फेसबुक में अप्रूव भी नहीं होना चाहिए, अप्रूव भी होना चाहिए। कितनी बार आपने देखा है कि हमारे ऐड रिजेक्ट होते हैं, हमारी प्रमोशन रिजेक्ट होते हैं। उसमें हमें देखना है क्यों। क्या बहुत बार हम क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, हम लिखते हैं वर्क फ्रॉम होम, कॉन्टैक्ट नाउ, और ऐड चला दिया। ये प्रॉब्लमैटिक है। बहुत बार हम इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट चढ़ा देते हैं, ये वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी किसी का मुझे कॉल आया था, आई डोंट नो, शायद हैदराबाद से थे वो ब्रांड पार्टनर। उनका ना 2-3 बार एड अकाउंट ब्लॉक हो गया। वो अलग अलग फोन से लॉग इन कर रहे हैं, सब जगह प्रॉब्लम आ रही है। और उनका मैंने ऐड देखा, उनका ऐड बहुत ही वाहियात था। ऐड पे क्या था, ऑरिफ्लेम के 2-3 प्रोडक्ट की पिक्चर, वर्क फ्रॉम होम, अर्न 50,000, बहुत ज्यादा टेक्स्ट चढ़ाया था। लेकिन वो ऐड अप्रूव हुआ था स्टार्टिंग में। और उस ऐड पे जब मैंने उनका लॉग इन करके देखा, उस पे 254 कमेंट आए थे, 254 कमेंट आए थे। लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। और जब आप पॉलिसीज को वायलेट करते हैं तो आप पे पेनल्टी तो लगी जाती है। जैसे आप ऑरिफ्लेम के साथ ब्रांड पार्टनर्स हैं, अगर आप फॉल्स ज्वाइनिंग कराते हो, अगर आप कोई चीज ऐसी करते हो जो एथिकल नहीं है, तो आप पे एक्शन तो लिया जाता है ना। आपको तो कंपनी पेनल्टी देती है, आपको वार्निंग देती है, या सीवियर केसेस में आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी फॉलो करना बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पे पेनल्टी आ जाएगी। मैं ट्रैफिक का एग्जांपल देता हूं। आप जब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हेलमेट पहन के जाना है, लाइसेंस साथ होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रेड लाइट को जंप नहीं करना है। ये रूल्स क्यों होते हैं? रूल्स इसलिए होते हैं सो दैट एक ऑर्डर बना रहे, एक कंट्रोल रहे चीज पे। वरना इमेजिन रूल्स नहीं होते, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आज आप आज निकलो कहीं के लिए, 1 महीना आप ट्रैफिक रेड लाइट पे फंसे रहोगे। लेकिन जब रूल होता है, जब एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, तो चीजें फॉलो करती है। तो फेसबुक में मुझे लगता है जो लोग सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। अरे लीड्स आनी चाहिए, देखा जाएगा। नहीं, शॉर्टकट नहीं चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि आगे भी मुझे फेसबुक से बिजनेस लाना है, यहाँ पे मुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है, यहाँ पे मुझे और भी बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट चलाने हैं। यहाँ से मेरा एक सस्टेनेबल सेटअप होना चाहिए, यानी जो आगे भी बढ़ता रहे। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, मुझे क्विकली कहीं से लीड्स आ जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो इस अप्रोच को खत्म करना है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो प्लीज इस माइंडसेट को खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तरीका नहीं है। तो 3 चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करते हैं आपके ऐड के लिए, कि आप किनको ऐड चला रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है,
आप किस तरीके का मीडिया यूज करते हैं, पिक्चर या वीडियो, और उसका क्वालिटी, उसको कितना अट्रैक्टिव है, वो कितना कॉम्पेलिंग है। और थर्ड, आप कैप्शन क्या देते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, उसमें स्पेलिंग एरर ना हो, उसमें हम ऐसा ना लिखें कि फोन नंबर देते हैं या व्हाट्सएप का लिंक दे दिया कैप्शन में। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। नाउ जो एक और चीज होती है जो लोग यूजुअली कहते हैं मुझसे, सर दिन का कितना बजट रखें, दिन का क्या बजट होना चाहिए, उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीज ना उतना मैटर नहीं करती है। क्यों? ना इमेजिन लाइक आप जब टारगेट ऑडियंस सेट करते हो तो आपको पता चलता है कि दिन में आपके पास एस्टिमेट लीड्स कितनी आ जाएंगी। फॉर इंस्टेंस मैं अभी जब आपको डेमो भी दिखा दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जब आप टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं, जब आप टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है कि अगर आप दिन का 500 रुपया खर्च करते हैं तो दिन में आपके पास 20 या 30 लीड्स आ जाएंगी। अगर आपको दिन की 20 या 30 लीड्स के साथ काम करना है तो आपका दिन का 500 का बजट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिन की आपका 20 या 30 लीड से काम नहीं बनने वाला है, आपको 60 या 70 लीड चाहिए, उस केस में आपको क्या करना है? आप दिन का 1000 रुपया खर्च करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, 60 50-60 लीड भी मेरे लिए बहुत कम है, मुझे तो दिन की 100 लीड चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको बजट 2000-3000 का रखना पड़ेगा पर डे का। तो यूजुअली ये जो फोर्थ वाला एलिमेंट है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, और जब आप अपना एड सेट करते हैं तो आप उसको किस तरीके के सेट करते हैं। अभी जब मैं आपको डेमो दिखा दूंगा, आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इन सारी चीजों को लेके। नाउ अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहेंगे ठीक है, आज हम एक ऐड चलाएंगे, और इस ऐड को मैं चलाऊंगा मदर्स को लेके। मैं कह रहा हूं यार, हिंदुस्तान में ना इतनी सारी मदर्स भरी पड़ी है, और बहुत सारी मदर्स क्या करती है, कुछ नहीं, घर का काम करती है, उसके बाद वही टीवी सीरियल देखती है, या इधर उधर बैठ के फोन पे लोगों से गप्पे मारे, दोस्तों से, और बच्चों का ख्याल रखा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको भी काम करना है, उनको भी आइडेंटिटी बनानी है। मे भी बहुत सारी मदर्स या वुमेन को ऐसे पता हो कि करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे करें, किसके साथ करें, क्रेडिबल है कि नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, आज हम मदर्स को रीच आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारा टारगेट ऑडियंस मदर्स है, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं पिक्चर या वीडियो कोई भी टेम्पलेट यूज करता हूँ, उसके बाद में कैप्शन भी वैसे ही लेता हूँ। तो सबसे जो मुझे पहली चीज करनी है वो क्या करनी है? सबसे पहली चीज जो है मुझे करनी है एडवर्टीजमेंट के लिए, वो है मुझे मीडिया क्रिएट करना है, राइट। उसके बाद मैं एड सेट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने एड सेट किया उसके बाद मीडिया बना लूं, नहीं, पहले मैं मीडिया बना लूंगा। यानी अगर मैं पिक्चर बना रहा हूं, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहले मैं वो डिजाइन करूंगा। नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक हम मदर्स को रीच आउट कर रहे हैं, वुमेन को रीच आउट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब मैं कैनवा में आया तो मैं कैनवा में बना लूंगा फॉर इंस्टेंस। तो देखो, मैंने क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक किया, और जब यहाँ पे सर्च में जाता हूं, मैं क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे मैं फेसबुक एड सर्च करूंगा। जी, मैंने फेसबुक एड सर्च किया, यहाँ पे देखो मुझे ऑटोमेटिकली एक आया कि 1200 इंटू 628 पिक्सल का डायमेंशन है, इसमें ले लो। आप ये वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फेसबुक एड ले लिया। ठीक है, नाउ जो ही मैंने यहाँ पे फेसबुक एड का टेम्पलेट सर्च किया, अभी देखो एक ब्लैंक टेम्पलेट है, और यहाँ से मुझे टेम्पलेट दिख रहे हैं, इस तरीके के टेम्पलेट अवेलेबल हैं। क्या मुझे इस तरीके के टेम्पलेट में काम करना है, नहीं करना है, वो मेरी कॉल है। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरा जो टेम्पलेट है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसमें राइट एलिमेंट होने चाहिए, उसमें राइट अपील होनी चाहिए, सो दैट जब भी मेरा कोई ऐड देखे वो इमिडिएटली मुझे अपना डिटेल भेजे। अगर मेरे ऐड में क्लटर है, मेरे ऐड में प्रॉब्लम्स है, तो डिसअप्रूव भी हो सकता है, या वो गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस लाइक मैं टेम्पलेट में सर्च करूंगा बिजनेस, तो आप देखो बिजनेस को लेके मुझे ऐसे ऐसे टेम्पलेट दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं वुमेन, तो आप देखो लाइक वुमेन को लेके मुझे ऐसे ऐसे टेम्पलेट दिख रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेम्पलेट सेलेक्ट करना, कि मुझे किस तरीके का टेम्पलेट बनाना है।
एंड इंश्योर करें कि आपका जो टेम्पलेट है वो अच्छा दिखता है, उसमें राइट एलिमेंट्स है उसमें। ओके, जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूं तो आप देखो बहुत अलग अलग तरीके के टेम्पलेट दिख रहे हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है मुझे, ये अभी वीडियो बेस्ड टेम्पलेट है। तो आप देखो, आप यहाँ पे इसमें इमेज, इसको इमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप एक फुल फ्लेज वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे आपने एक और ऐड किया। अभी मैं सिर्फ एक इमेज बेस्ड टेम्पलेट ले लेता हूं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो अभी तक ये कलर है, यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिखा है, तो यहाँ पे पिक्चर है, तो सारे इन एलिमेंट्स को सबसे पहले मैं चेंज करूंगा। फॉर इंस्टेंस मैं जाऊंगा यहाँ, देखो अगर मेरे अपनी पिक्चर है डॉटर के साथ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस पिक्चर को लाइक यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लाइक यहाँ पे स्टॉक कंटेंट भी उठा सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे फोटोज में आया, मैंने सर्च किया इंडियन मॉम। अब देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, बट ये सारे पेड है। अगर आप देखोगे मेरा फ्री वाला कैनवा का वर्जन है, तो इनको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा टेम्पलेट में। बट अगर इमेजिन मेरे पास फ्री ये पेड टेम्पलेट होता, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा, राइट। नाउ इट लुक्स लाइक ए रियली नाइस कैंडिड इमेज। और मैं यहाँ पे लोगों को कह नहीं रहा हूं कि आपको ऑरिफ्लेम करना है, आपको बिजनेस करना है, नहीं। मैं उन तक एक अच्छी चीज पहुंचाना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मेरे साथ ये बिजनेस भी कर सकते हैं। एंड आई बिलीव ये चीज लोगों को ज्यादा अच्छे से मेरे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, नाउ मैं अपलोड में जाऊंगा, लेट मी सी। मेरे पास यहाँ पे एक फ्री पिक्चर है। ओके, नाउ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पिक्चर को ड्रैग किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं, जैसे इनका नाम है अंजलि गर्ग है इनका नाम, फॉर इंस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ से देखो, अगर आपको लगता है कि ये फॉन्ट बहुत पतला है, मुझे थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट चाहिए, या मुझे लाइक कोई और अट्रैक्टिव सा फॉन्ट यूज करना है जो यहाँ पे अच्छा दिखे, तो आप आराम से यहाँ से वो प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाला मैंने ये लिया, अंजलि गाग है इसका नाम, और यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि अंजलि कौन है। तो मैं यहाँ पे एक और फॉन्ट लेता हूँ, सॉरी, अंजलि गर्ग। और यहाँ से मैंने लिया, ये कह रही है मैं एक मॉमप्रेन्योर, मैं एक मॉम हूँ और मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ, मैं बस मॉम एंड बिजनेस ऑनर लिखता हूँ, और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा। ओके, नाउ मैंने कैनवा को लेके इतनी सारी ट्रेनिंग्स करी है, आई एम श्योर कि आप अटेंड करी होंगी, तो आपको पूरा पता होगा ये एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर आप अटेंड नहीं करी है ट्रेनिंग्स, तो अगले महीने में फिर से कैनवा पे ट्रेनिंग्स करूंगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अटेंड करो, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप सबको आनी चाहिए। आपको अपने ऐड के टेम्पलेट बनाने हैं, सोशल मीडिया का डिजाइन बनाना है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, वो आप सारा कैनवा से आज के टाइम में कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे फॉर इंस्टेंस
मैंने लिखा कि आप अपना करियर और अपना जो आपका मदरहुड है, आप उन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, यानी ये दोनों चीजें आप हमारे साथ कर पाएंगे। आपका करियर भी अच्छा रहेगा और आप अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में हमने ये बात कही। हमने ना ही लिखा कि इतना पैसा कमाओ, क्योंकि उन वजह से यूजुअली हमारे ऐड डिसअप्रूव होते हैं। नाउ वन थिंग इज हियर, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो ना, आप यहाँ पे अगर एपिक क्वींस का लोगो भी यूज करोगे कहीं पे, तो उससे क्या होगा ना, जैसे उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप लोगो यूज करोगे कहीं पे, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो लाइक कोई यूनिट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे यहाँ पे मैं एपिक क्वींस का लोगो उठाता हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी दैट लोगो। मैं बस रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, अभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा कि आपका ना क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा। अभी मुझे आपको ऐड भी सिखाना है, अभी तो मैं टेम्पलेट पे ही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने लोगो भी एम्बेड किया, तो मे बी लोगो में यहाँ पे कहीं पे रखो। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन नाउ हियर इज दैट, जब मैं कहता हूँ कि आप बैलेंस करो अपने करियर हुड को और इसको, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा स्लोगन भी लिखूंगा। आप आज ही एपिक क्वींस को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉल टू एक्शन भी मिला उनको देने को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस पे कुछ ज्यादा फोकस लेके आना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा। यहाँ से मैंने एक स्क्वायर चूज किया। अब इसको यहाँ पे ऐसे रखा मैंने। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा। नाउ मैं फॉन्ट को ब्लैक कर दूंगा सो दैट एनहांस दिखे। ठीक है, ये मेरा एक टेम्पलेट है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे थोड़ा कोई दूसरा कलर स्कीम चाहिए, जैसे मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिया और मैंने इसको ब्लैक कर दिया बैकग्राउंड को। अब देखो और एनहांस लग रहा है, राइट? इट लुक्स इवन बेटर ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं डाउनलोड करूंगा, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये वाला जो है, इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऐड का टेम्पलेट बन गया। और या फिर मैं ये जो लोगो है इसको इस साइड लेके जाऊं, क्योंकि उस साइड बहुत एलिमेंट है, तो इस साइड ये ज्यादा बेटर लगेगा। तो बहुत अच्छा है, मैं यह कर रहा हूँ कि आप एपी क्वींस को आज ज्वाइन करो। तो इससे क्या होता है, आपका अपना ऐड भी चलेगा और साथ में ही आप एक यूनिट की बात करते हैं, तो लोगों तक क्रेडिबिलिटी भी पहुंचेगी। अरे एपी क्वींस क्या चीज है, अच्छा ये एक ऑरिफ्लेम के साथ एक बिजनेस कम्युनिटी है, तो आप अपने लिए ट्रस्ट फैक्टर भी उसी टाइम बढ़ाते हो, तो लोग आपको इजीली ज्वाइन करेंगे या आप तक अपनी डिटेल दे देंगे। ना यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अब बस इसको डाउनलोड कर दूंगा। आप देखो मैं डाउनलोड पे गया, तो मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मैं अभी बस इमेज डाउनलोड करूंगा। तो मैंने पीएनजी चूज किया और यहां से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। नाउ मुझे ऐड के लिए जो इमेज बनानी है, मुझे ऐड के लिए जो कंटेंट क्रिएट करना है, वो तो मेरा हो गया, राइट? तो जो आपको भी स्क्रीन दिख रही है, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक अच्छा खासा टेम्पलेट बन गया, राइट? तो दिस इज अवर एड टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को अब हम रन करेंगे और यहां तक हम लोगों तक इस टेम्पलेट को पहुंचा देंगे। ठीक है, देखो इस ऐड में मैंने कहीं इनकम की बात नहीं करी, मैंने वर्क फ्रॉम होम डायरेक्टली नहीं लिखा, मैंने बहुत सिंपल सा लिखा, आप अपने करियर और अपने मदरहुड को बैलेंस करो, एपी क्वींस आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा नाम है और मैं एक मॉम हूं और एक बिजनेस ऑनर हूं। सिंपल चीज में बहुत सारी बातें हमने कम्युनिकेट करी और हमें हाथ पैर भी नहीं मारने पड़े बहुत ज्यादा, राइट?
नाउ दैट माई कॉन्टेंट इज क्रिएटेड, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने एड मैनेजर में। तो यहां पे मैं फेसबुक में गया, और फेसबुक में आप ऐसे सर्च करोगे facebook.com/adsmanag और मैनेजर। मैंने एड्स मैनेजर सर्च किया, ठीक है। जो ही मैंने एड्स मैनेजर सर्च किया तो आप देखोगे यहाँ पे ना एक एड मैनेजर ओपन होता है, और अभी तक जो भी आपने ऐड चलाए हैं वो आपको सब यहाँ पे दिखते हैं, और यहीं से आप एक नया ऐड भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और आपको देखना है कि आप किस तरीके का ऐड क्रिएट कर रहे हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट वाले ऐड बता दूंगा, लेकिन डेमो हम एक का ही लेते हैं वरना सर के ऊपर से चीजें चली जाएंगी, ठीक है। तो जब भी मैं ऐड क्रिएट करता हूं सबसे पहले मुझे देखना होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेरा मकसद क्या है ये ऐड रन। एक सेकंड, कहीं मेरा वाईफाई डाउन ना हो, इसको मैं साइड में रखता हूं चार्ज पे। ओके, सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरा मकसद क्या है, मेरा रीजन क्या है, व्हाट इज माय एंड ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप देखोगे 3 यूजुअली आपके पास कैटेगरीज आती हैं ऐड में। अवेयरनेस है क्या, कंसिडरेशन है क्या, या कन्वर्शन। इसमें आप देखोगे जो आपके मैक्सिमम ऐड चलेंगे वो आपके इस वाले सेगमेंट में चलेंगे। वो इस वाले सेगमेंट में चलेंगे, कंसिडरेशन वाले में। अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे लाइक जैसे वीडियो व्यूज है। अगर आपने एक वीडियो बनाया और आप चाहते हो कि उसको लाखों लोग देखें, जैसे आपका टेस्टिमोनियल वीडियो हो गया, या आपने अपॉर्चुनिटीज पे वीडियो बनाया और उस वीडियो को 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोग देखें, तो आप उसको वीडियो व्यूज के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लीड जनरेशन, आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करें और उस फॉर्म में लोग अपनी डिटेल भेजें, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना सिटी, अपना प्रोफेशन, जो भी आप मांगते हो वो यहां से आ जाएगा। मैसेज ऐड, आप चाहते हो कि आपके लोग डायरेक्टली लोग आपको यहाँ पे मैसेज कर पाए, और यहाँ पे आप उनको एक ऑटोमेटिक चैट सेट करके दे दो, सो दैट वो ऑटोमेटिकली उनको जवाब भी मिल रहा है और वो लोग डायरेक्टली आपके ओएम के लिए रजिस्टर करते हैं। ट्रैफिक, आपके पास वेबसाइट है या आप चाहते हो कि लोग आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लाइक रीच आउट करें, तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एंगेजमेंट, आप अपने पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, अपने पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आना चाहते हो, तो वहां उसके इवेंट आपने बनाया है और आप चाहते हो कि उस इवेंट पे ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें। इमेजिन लाइक शांति कल को एपी क्वींस एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इवेंट कर रहा है, और आपने एक इवेंट क्रिएट किया फेसबुक पे या यहाँ पे आपने एक इवेंट ऐड क्रिएट किया ना, आपने उसको प्रमोट किया, तो उस इवेंट पे कितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं, नए लोग जो आपके अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो चीजें बहुत है करने को। सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है कि हम ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे और बिजनेस आएगा, नहीं। जो एक्चुअल काम होता है, जो एक्चुअल बिजनेस होता है, वो लोग एड्स मैनेजर से लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने को। यहाँ से आप अपने लिए इतना सारा बिजनेस, इतना सारा लीड्स, इतना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट लेके आ सकते हैं जिसका कोई आप लाइक शुमार नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, यहाँ पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका टूल बैन हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे अब तो हो गया काम। तो वो प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। दैट इज वाई अगर आपको पॉलिसीज नहीं पता है, आपको नहीं पता कि क्या चीज वर्क करती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से ऐड मत चलाओ, किसी और से चलवा लो जिनको आता है। हाँ, हम में से हर कोई सीख सकता है, धीरे धीरे हम अपनी एडुकेशन को बढ़ा सकते हैं, और आज नहीं तो कल, एक महीने बाद नहीं तो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में हम अच्छे अच्छे ऐड सेट कर सकते हैं, अगर आप में चाह है, अगर आप में एक पैशन है कि नहीं मुझे सीखना है, क्योंकि सीख हर कोई सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे लाइक मेरा कोई डिजिटल का बैकग्राउंड नहीं है। लोग मुझे कहते हैं डिजिटल मैनेजर है, बट अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी है। मैंने डिजिटल में कोई सर्टिफिकेट नहीं किया है, मैंने आज तक कोई भी कोर्स नहीं किया है, मैंने आज तक कोई भी लाइक वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है डिजिटल का।
क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से, या अगर आप में एक पैशन है, एक शौक है, आप आराम से सीख सकते हैं। आज के टाइम में लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय प्रोफाइल, आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल एक्सेलरेशन मैनेजर विद ऑरिफ्लेम पैन इंडिया, बट आई डू नॉट हैव एनी सर्टिफिकेशन। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं करा है डिजिटल को लेके। क्यों? क्योंकि इतनी आसान चीज है ना कि इसमें मजा भी आता है। जब एक बार आपको समझ आ गया ना कि कितना पोटेंशियल है, आपको एक बार पता चल गया कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे काम करोगे। लेकिन अगर आपका एड रिजेक्ट हो गया, आप ना पहले ही फिर कहते हो अरे नहीं ये तो बकवास है, ये तो बेकार है, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन लूज होता है। नाउ मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रैफिक का मैंने एक ऐड ले लिया, मुझे ट्रैफिक ऐड क्रिएट करना, तो मैंने ट्रैफिक पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका था अपने कैंपेन को नाम दे दो, ये ऑप्शनल है। अभी मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ट्रैफिक में। अब देखो ये सारी चीजें भी रहने दो आप, मैं यहाँ पे आऊंगा दूसरे वाले एडसेट में। यहाँ पे फिर आपको बताता है फेसबुक कि आप ट्रैफिक कहाँ पे चाहते हो। जैसे ट्रैफिक क्या होता है, हम कहते हैं अरे आज बाहर बहुत ट्रैफिक है, इट मीन्स कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, या तो इधर से जा रही है या उधर से जा रही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रैफिक होता है, यानी फेसबुक पे जितने भी लोग हैं जो आपका ऐड देखेंगे, आप उन लोगों को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। अगर आपकी वेबसाइट है, नाउ इमेजिन वेबसाइट अगर आपके पास है, और शांति जैसे उस दिन भी हम वेबसाइट की बात कर रहे थे, वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ इमेजिन आपके पास एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां पे ब्रांडिंग हुई है, जहां पे नेटवर्क की बात है, जहां पे टीम की बात है, जहां पे बिजनेस की बात है, अपॉर्चुनिटी की बात है, तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को कहां पे भेजेंगे, वेबसाइट पे। तो फेसबुक पे लोग आपका ऐड देखते हैं, वो क्लिक करते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट से वो लोग रिक्रूट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं आपके ब्रांड के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। यहाँ पे आप देखो व्हाट्सएप भी है, यानी डायरेक्टली जब लोग क्लिक करेंगे तो आप देखो फॉरन से जब मैं बजट डालूंगा, जब मैं टारगेट डालूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ना मुझे फेसबुक एस्टिमेट भी दे देता है। इसमें पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, रुको पहले मैं जैसे शांति का पेज, हाँ जैसे मैंने एपिक क्वींस लिया, तो आप देखो लाइक यहाँ पे मुझे फिर बता देगा। अभी तो ये जैसे एक जेनरिक नंबर देता है, बट यहाँ से मुझे बता देता है कि पर डे मेरा ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगा और कितने लोग क्लिक करेंगे मेरे ऐड पे। नाउ इमेजिन लाइक लिंक क्लिक, यानी व्हाट्सएप का जो आपका यहाँ पे लिंक होगा, जो व्हाट्सएप का यहाँ पे नंबर आ जाएगा, कितने लोग क्लिक करेंगे, मिनिमम 112 लोग क्लिक करेंगे, मैक्सिमम 325। तो अगर मैं एक मीडियम नंबर भी ले लूं, आराम से दिन में 200 लोग आपके व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फिर वो लोग आपको मैसेज करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है, बट स्टिल इट्स अ गुड नंबर। और आपको पता ही नहीं कि अगर 325 लोग में से आपको 100 लोग भी मैसेज करेंगे, तो आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली 100 लोग आ जाएंगे, जो कि बहुत बहुत अच्छा नंबर है। दैट इज वाई लाइक जो एडवर्टीजमेंट है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और यहाँ पे आपको ना बस एक चीज तक लिमिटेड नहीं रहना है कि बस मुझे लीड जनरेशन ऐड चलाना है, नहीं। आप वीडियो को भी वीडियो व्यूज के लिए भी प्रमोट करेंगे, आप इवेंट भी क्रिएट करेंगे, आप बूस्टिंग भी करेंगे, आप अपने पेज को भी प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे लीड जनरेशन ऐड भी चलाएंगे, आप व्हाट्सएप पे भी ऐड चलाएंगे, आप मैसेज वाले ऐड चलाएंगे। तब जाके आप देखो आपके पास कितनी ग्रोथ आएगी जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी। बट डेफिनेटली इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है, क्योंकि फ्री में कहीं काम नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट आपने देखो कभी फ्री में होता है? कभी नहीं होता है। तो पैसा आपको देना पड़ेगा, और ये पैसा कहाँ पे जाएगा? फेसबुक को ही जाएगा, और उसके बदले आपको बिजनेस आ रहा है। इट्स नॉट कि ये वेस्ट जा रहा है। नाउ अभी हम क्विकली डेमो लेते हैं एक लीड जनरेशन ऐड का, और उसके बाद मे बी नेक्स्ट टाइम हम कुछ और चीजें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि लीड जनरेशन ऐड कैसे सेट करते हैं। नाउ जब मैं एड्स मैनेजर में आया दोबारा से, यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो मैंने इस बार क्या सर्च किया, लीड जनरेशन। ओके, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा। आइडियली हमें नाम देना चाहिए, जैसे कौन सा ऐड है ये लीड जनरेशन ऐड है, किनको मैं रन कर रहा हूँ, ये मदर्स को रन हो रहा है। और कहाँ पे रन हो रहा है, जैसे ये मैं पैन इंडिया रन कर रहा हूँ,
कि पूरे इंडिया में, बट मदर्स को जाएगा। यानी मेरा टारगेट ऑडियंस डिफाइन है। मैं जियोग्राफी में लिमिट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे साउथ में दिखाना है, नॉर्थ में। मैं कहता नहीं, पूरे इंडिया में दिखा दो, बट मेरा टारगेट ऑडियंस मदर्स है, तो मैं मदर्स पे काफी ज्यादा फोकस करूंगा आगे जाके जब मैं अपना एड सेट करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो एड है वो पैन इंडिया चलेगा, मदर्स को जाएगा, मदर्स तक पहुंचेगा। तो ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो इस एड के लिए मैं इस टारगेट ऑडियंस को ट्राई कर रहा हूं, और मैंने ऑलरेडी कंटेंट बना लिया है, राइट। जो अभी हमने देखा कि हमने एक पोस्ट बना ली, यहां से अब मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यूजुअली मुझे क्या करना है, ये जो 3 मैंने नाम दिए ना, इन तीनों एड सेट को कंप्लीट करना होता है, और तब जाके आपका जो एक एड है वो पूरी तरह सेट हो जाता है। नाउ यहाँ पे देखो, कैंपेन का नाम ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी भी नहीं है। स्पेशल कैटेगरी होती है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में या कोई एडिटोरियल टाइप का ऐड है आपका, तो वो भी नहीं है। ऑक्शन, लीड जनरेशन सारा सेट है। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, इसको भी मैं ऑफ रखता हूं, अभी इसको मैं ऑन नहीं रखूंगा। तो अगर आप देखोगे जो पहला स्टेप है ये वाला, ये देखो 3 स्टेप है, 1 2 3, ये 3 स्टेप मुझे कंप्लीट करने होते हैं। पहले स्टेप में मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कैंपेन का नाम है, ये यूजुअली ऑफ ही होता है, तो सब सेम है। मैं बस नेक्स्ट क्लिक करूंगा, एक स्टेप तो मेरा हो गया। आप देखोगे लाइक एक स्टेप हो भी गया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं आऊंगा दूसरे वाले स्टेप पे, यानी जो एड सेट है इसका भी नाम मैंने सेम ही दिया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लीड मेथड, यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछता है आपको लीड कैसे चाहिए। आपको फॉर्म पे लीड चाहिए, या आप चाहते हो कि लाइक लोग आपको वहीं से कॉल करें। आप दोनों चीजें ट्राई कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप दोनों चीजें ट्राई करो। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे आपका नंबर दिखेगा, कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, और जो भी लोग आपको कॉल करेगा डायरेक्टली उनकी लीड आ जाएगी। यानी आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगा, हाय आपका ऐड दिखा मुझे अभी फेसबुक पे। तो अभी जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कॉल्स पे, हम आज क्योंकि ये नया फीचर है और हमने इसको कभी ट्राई नहीं करा है, तो आज हम देखते हैं कि कॉल्स पे अगर हम कहें कि ठीक है लोग हमें वहीं से कॉल करें, क्या पता हमें बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स आ जाएं, राइट। हमें अभी नहीं पता, बट अगर मुझे दिन में 20 कॉल्स आती है और 20 के 20 लोग रिक्रूट हो रहे हैं, या 20 में से 10 लोग रिक्रूट हो रहे हैं, इससे अच्छा क्या है। तो अभी हम कहेंगे कि लीड मेथड, मुझे फॉर्म क्रिएट नहीं करना है, मुझे कॉल चाहिए ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे फेसबुक आपको एक एस्टिमेट दे रहा है, यानी 30 लाख से ज्यादा लोगों, 30 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। पर डे आप 13,000 से लेके 40,000 के आसपास लोगों तक पहुंचेंगे, और इतनी कॉल्स आ सकती है। यानी अभी जो ये नंबर है, इट्स अ वेरी वेरी जेनेरिक नंबर। इस नंबर में कोई भी कन्विक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने टारगेट ऑडियंस को चूज नहीं किया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपसे पूछता है कि ये आप किस पेज के लिए चलाना चाहते हो। तो अगर आपका पास एक ही पेज है, यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पास 1 या 2 पेज होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट एक पेज होना चाहिए जहां पे आप बहुत एक्टिवली काम करते हो। नो फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे मैंने शांति देवी के अकाउंट से लॉग इन किया है, और उनके 2 पेज है। एक तो उनका अपने नाम से है, सविता जून वेलनेस एंड बिजनेस कोच के नाम से, और एक उनका एपिक क्वींस का पेज है। तो ये कहेंगे फॉर इंस्टेंस ये वाला ऐड मुझे एपिक क्वींस के पेज के थ्रू रन करना है। तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? आप देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अभी सिर्फ पेज चेंज किया। यहाँ पे जब मैंने पुराना वाला पेज था तो दिन की 3 से 13 कॉल दिखा रहा था, लेकिन जो ही मैंने यहाँ पे एपिक क्वीन चूज किया, दिन की कितनी कॉल दिखा रहा है, 9 से 34। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनका एपिक क्वींस का पेज है उस पे रेगुलरली कंटेंट जाता है, वहां पे पोस्टिंग होती है, वहां पे जब कंटेंट जाता है, रेगुलरली अपडेट रहता है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको प्रेफर करता है। आपने सामने ही एक एग्जांपल है आपके, जो इनका अपना शांति सविता जून का पेज है उसमें एक्टिव नहीं है ये, तो वहां पे देखो लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगा और बहुत कम लीड आ जाएंगी। लेकिन एपिक क्वींस पे ये एक्टिव रहती है, वहां पे कंटेंट काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी से पोस्ट होता है, तो आप देखो वहां पे क्या हो रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेज जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तभी अपने पेज पे कंटेंट पोस्ट किया करो, अपने पेज से लाइव जाया करो, अपने पेज से लाइक वीडियो डाला करो वहां पे, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती हैं।
नाउ यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है डेली बजट। जैसे डेली बजट अगर मैं दिन के 800 रुपए खर्च करता हूँ तो इतनी, अब जैसे लोग बजट की बात करते हैं दिन में उनको कितना खर्च करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे जैसे मिनिमम कितनी लीड्स आ जाएंगी 9, मैक्सिमम 34, लेकिन अभी भी ये फाइनल काउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऑडियंस को सेट नहीं करा है। तो जो ये मुझे एक्चुअल एस्टिमेट है वो कब पता चलेगा? जब मैं ऑडियंस सेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कहूंगा फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे डेली बजट की जगह मैं लाइफ टाइम बजट लूंगा और मैं कहूंगा मेरा जो बजट है 2000 रुपए का है। ठीक है, और मेरा जो एड है रन होगा जैसे 23 तारीख से, नहीं सॉरी, मई, आज सैटरडे, कल से रन कर रहा हूं मैं 22 से, कल सुबह 10 बजे से। तो आप देखो अगर आप एडवांस में भी काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको जून का एड सेट करना है तो आप एडवांस में कर सकते हो। यानी कल सुबह 8 बजे से ही मेरा एड रन होगा और मेरा एड रन होगा जैसे 24 तारीख तक। ठीक है, शाम को 10 बजे तक, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, तो मेरा ऐड कब रन हो रहा है? कल सुबह 8 बजे से मेरा ऐड रन शुरू करना होना हो, यहाँ पे 6 बजे से ले लो, सो दैट ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, यानी कल सुबह 6 बजे से मेरा ऐड रन हो जाना शुरू हो जाएगा। तो 22 को रहेगा, 23 को रहेगा और मई 24 शाम को 10 बजे। तो ऑलमोस्ट समझो कि 3 दिन का मैं ऐड रन कर रहा हूँ, 2000 का मैं बजट स्पेंड कर रहा हूँ और इसमें मैं 18% टैक्स भी दे दूंगा अपना, राइट। लेकिन अभी भी आप देखो ये जो एस्टिमेट है ये आप वेरी करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऑडियंस सेट नहीं करी है, मैंने बजट सेट किया है। नाउ मैं ऑडियंस में जाऊंगा। अभी आप देखो, क्योंकि मेरा ऐड पैन इंडिया चल रहा है तो यहाँ पे मैं अगर जैसे मैं ऐड चलाता हूँ, मुझे कोलकाता में चलाना होता तो मैं यहाँ पे फिर ऐसे कोलकाता सर्च कर लेता। मुझे कोलकाता, जमशेदपुर, जबलपुर में चलाना है तो फिर मैं वैसे ही वो सिटी चूज कर लेता। लेकिन अभी मैं आपको एक जेनरिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे पैन इंडिया चलाना है लेकिन मैं मदर्स को चला रहा हूँ ऐड, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेरा ऐड कहाँ पे चलेगा? पैन इंडिया में चल रहा है। नाउ यहां से आप फिल्टर सेट कर सकते हो, जैसे एडिट। अगर मैं मदर्स को एड रन कर रहा हूं तो 18 इज नॉट अ गुड टारगेट, राइट। तो मैं यहां से एज को थोड़ा इंक्रीज करता हूं। अगर मैं कहूंगा नहीं मुझे तो ऐसी मदर्स चाहिए जो 30+ हैं, यानी जो 30 से 30 साल से लेके समझो कि 45 साल एज ग्रुप में है, या समझो कि 40, मुझे बस ये टारगेट सेगमेंट चाहिए, ये आपकी मर्जी है। नाउ आप देख रहे हो ये जो चीजें हैं ये कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस में फिल्टरेशन ला रहा हूं, मैं अपनी ऑडियंस को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा हूं। इससे क्या होता है, मेरा एड राइट लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अब दिन की 8,500 और मैक्सिमम 24,000 का रीच आएगा और इतने कॉल्स मुझे आ सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे तो कॉल्स बहुत ज्यादा चाहिए, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना बजट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल, पहले मैं ऑडियंस सेट करता हूं उसके बाद देखते हैं। जेंडर, अभी दोनों तक आपका ऐड पहुंचेगा क्योंकि आप मदर्स तक पहुंच रहे हो तो आपने यहाँ पे वुमेन चूज किया। तो आप देख रहे हो फिर से ऑडियंस कम हो गई बहुत, फिर से नंबर कम हो गया, लेकिन आप अपनी ऑडियंस पे फोकस्ड हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डिटेल डेमोग्राफिक्स आता है। इसमें दो ऑप्शन आती है, जैसे ब्राउज, जैसे पेरेंट्स आपने सर्च किया क्योंकि आप मदर्स तक पहुंच रहे हो तो वो पेरेंट होने ही चाहिए। अब जैसे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आता है ऑल पेरेंट्स में भी, मुझे ऐसी मदर्स नहीं चाहिए जिनके इतने बड़े बच्चे हैं। तो जैसे यंग मदर्स हो गया, मैंने ये सिलेक्ट किया। मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे ऑल पेरेंट्स और
मैं जाऊंगा 6 to 8 years, मैं जाऊंगा 3 to 5 years, मैं जाऊंगा 9 to 12 years, मैं जाऊंगा 1 to 3 years, मैं जाऊंगा 13 to 17 भी, फॉर इंस्टेंस, राइट। तो अगर आप देख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने ऑडियंस को बहुत ज्यादा फिल्टर किया है, यहाँ पे फेसबुक मुझे कह रहा है कि 10 से भी कम कॉल्स आ सकती हैं आपको दिन की। इट मीन्स दैट कि जब मैं अपनी ऑडियंस में ज्यादा फिल्ट्रेशन डाल रहा हूँ, फेसबुक लीड कॉस्ट भी बढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी आप पूरे इंडिया में कितने लोगों तक पहुंच रहे हो, 3,40,000। कहाँ पे पहले ये 30 करोड़ था, अब सिर्फ 3,40,000 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑल्सो ढूंढूंगा स्टे एट होम मॉम जिनका इंटरेस्ट है। तो आप देखो मैंने ये इंटरेस्ट पिक किया, फिर मैं वर्क फ्रॉम होम भी एज ए इंटरेस्ट लूंगा, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम भी एज एन इंटरेस्ट ऐड किया। यहाँ पे फिर मैं फिर से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो यहां से मैंने अपनी ऑडियंस को और फिल्टर किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होता है, एक्सक्लूड। यानी फेसबुक आपसे कहता है कि किन किन लोगों तक आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑरिफ्लेम सर्च करूंगा, यानी चाहे वो ऑरिफ्लेम के एम्प्लॉयर्स हैं, उन तक आपका ऐड नहीं पहुंचेगा। जिन्होंने ऑरिफ्लेम ऑलरेडी लाइक किया है, उन तक आपका ऐड नहीं पहुंचेगा। जो भी ऑरिफ्लेम के साथ ब्रांड पार्टनर्स हैं, जिन्होंने जॉब में ऑरिफ्लेम ऐड किया है, उन तक आपका ऐड नहीं पहुंचेगा। तो यहां से आप आराम से ऐसे लोगों से अपने ऐड को छुपा सकते। लेकिन कभी कभी फिर भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑरिफ्लेम नहीं दिया होता, तो कोई आपको डिटेल भेजता है जो ऑरिफ्लेम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप देखो अपने एंड से हम पूरी तरह से ऑरिफ्लेम को हाइड कर रहे हैं, या उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं जो ऑरिफ्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज आती है, इसमें आप हमेशा टिक किया करना, बिकॉज दैट इज अ गुड ऑप्शन, जहां पे आपको कहता है कि रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल्ड सिलेक्शन। यानी अगर आपने जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर इससे बाहर भी ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हो जो रिक्रूट हो सकते हैं, या आपकी एड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो आप उन तक भी पहुंच सकते हैं। नाउ ये मेरा एड सेट हो गया, पूरे इंडिया में मैं इतने लोगों तक पहुंचूंगा, ये मेरा एस्टिमेटेड रीच है, और मिनिमम मेरे पास 15 कॉल्स तो आ जाएंगी दिन की, मिनिमम। तो अगर मैं 3 दिन में देखूंगा 15 15 45, तो मेरे पास 50 से 60 कॉल्स आ जाएंगी 2,000 रुपए खर्च करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लीड कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से फिल्टर किया है। आप सिर्फ मदर्स तक पहुंच रहे हो जिन्होंने इन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट दिखाया है। तो आपका एक डिफाइंड ऑडियंस सेट तैयार हो गया। और मेरा मीडिया भी रेलिवेंट है, मेरा जो इमेज है वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है, तो वो आराम से लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या उनको ऑफर कर रहा हूं ना। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं 5 से 18 कॉल नहीं, मुझे तो दिन की 20 कॉल चाहिए, मुझे तो दिन की 25 कॉल चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बजट को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे मेरा 5,000 का अगर बजट है, तो आप देखो 9 से 26 कॉल आ जाएंगी। अगर मैं कहूंगा कि मेरा 10,000 बजट है, तो 13 से 37 यानी आराम से 30-35 कॉल दिन की आ जाएंगी आपके पास। तो ये जो चीज है ये टोटली आपके बजट पे फिर वेरी करती है कि आपका रिक्वायरमेंट भी कितना है। तो यहाँ पे अब ये वाला स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लेसमेंट, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को ही चूज करूंगा। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कॉल्स भी है, क्योंकि मैंने किसके लिए ऑप्टिमाइज किया है कि लोग मुझे वहीं से कॉल करें, तो मेरा एड कॉल्स के लिए ऑप्टिमाइज है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। अब ये जो लास्ट वाला सेक्शन है मुझे बस ये अपडेट करना है और मेरा एड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देखो जो पेज है, मैं एपिक क्वींस पेज के लिए एड चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसल। कैरोसल क्या होता है, जैसे आपने कभी ऐड देखा होगा, यूजुअली जैसे मिंत्रा के ऐड होते हैं, फ्लिपकार्ट के ऐड होते हैं, जो भी ई कॉमर्स के ऐड होते हैं, जहां पे बहुत सारे इमेज आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक पिक्चर आती है, तो उसको कैरोसल कहते हैं। लेकिन अभी मैं सिंगल इमेज ऐड चला रहा हूं, तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन दैट। और यहाँ से पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा जो कोई पुराना एलिमेंट है। यहाँ से मैं मीडिया ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज बनाई है,
तो आई विल से ऐड इमेज, और यहां से मैं अपलोड में जाऊंगा। और जो भी हमने डिजाइन बना लिया था उस डिजाइन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, राइट। जो भी मैंने एक डेस्कटॉप पे, या अगर आप मोबाइल से करते हैं तो गैलरी से आप उस डिजाइन को पिक करेंगे। ओके, व्हाई इज इट टेकिंग टाइम? थोड़ा सा वेट कर लो आप, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको चार्ज पे रखता हूँ तब तक ये भी अपलोड। ओके, तो लेट मी जस्ट कैंसिल इट, मैं दोबारा से अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड मीडिया में जाऊंगा, यहाँ से ऐड इमेज। ओके, तो ऐड इमेज, अपलोड। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, यूजुअली तो इट हैपन रियली फास्ट। कोई पुराना क्रिएटिव है क्या अच्छा सा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है अपलोड होने में। साइज में बहुत प्रॉब्लम है। एनीवे थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक हम बाकी फील्ड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप एक इमेज को यहाँ पे पुल इन करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कैप्शन लिखने का, और यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। यानी जैसे आप एक कैप्शन देते हैं, आप 2 3 कैप्शन 5 तक आप अलग अलग कैप्शन दे सकते हैं। तो फेसबुक क्या करेगा, जो भी आपकी सबसे अच्छी कैप्शन होती है उसी कैप्शन को ऑप्टिमाइज करेगा। और यहाँ पे आपको हेडलाइन देना है, और लास्ट में आप देखोगे आपका फोन नंबर। तो जो भी आपका कंट्री कोड है, यानी जो हमारा यहाँ पे +91 है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लाइक मैं अभी नंबर फीड करता हूँ। ओके, तो नंबर भी दे दिया मैंने यहाँ पे।
उसके बाद एक बार हम फिर से मीडिया का ट्राई करते हैं कि मीडिया इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। अपलोड, एक सेकंड, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ एक बार, पता नहीं व्हाट इज द इशू हियर। एड टेम्पलेट, तो यहाँ से मैं अपलोड नहीं, यहाँ से मैं एड टेम्पलेट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। लेट मी रिफ्रेश द पेज, क्या पता अभी दोबारा से आ जाए। दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ से हम ऐड मीडिया में जाएंगे, ऐड इमेज में जाएंगे। आई होप अब ये हाँ हो गया इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। डन कर दिया हमने, ओके। नाउ जब मेरा यहाँ पे ऐड सेट हो रहा है तो आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आपका ऐड कैसे दिख रहा है। जैसे एक्सपैंड, तो आप देखो यूजुअली डेस्क मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे भी मोबाइल न्यूज फीड का ही दिखा रहा है। तो ऐसे दिखेगा आपका ऐड लोगों को अपनी टाइमलाइन में। यानी यहाँ पे जो भी आपके पेज का नाम होगा और जो भी आपने अबाउट सेक्शन में चीज डाली है वो यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका टेम्पलेट दिखेगा। और अभी हमने कैप्शन नहीं डाला है तो लेट्स ट्राई हैविंग कैप्शन। यानी प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइमरी टेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस योर करियर, enjoy a great career and work-life balance with our business opportunity, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कैप्शन ये दे दिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। हेडलाइन फॉर इंस्टेंस लाइक ज्वाइन आर बिजनेस, या फिर ज्वाइन की जगह मैं कॉल नाउ लिखता हूँ, कॉल आर बिजनेस टुडे, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन भी है, कॉल नाउ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर फेसबुक को लगता है कि ये कैप्शन तो उतनी अच्छी नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 कैप्शन दिया करो। जैसे मैंने एक ये लिखा ग्रेट, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर इंस्टेंस लाइक amazing business opportunity for mothers, join epic queens today, ठीक है। तो ये दूसरा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं तीसरा भी डाल सकता हूँ। और इवेंचुअली अगर आप देखोगे अब मेरा ऐड पूरा सेट हो गया, मेरे ऐड में सारे एलिमेंट आ गए। और अगर मुझे देखना है कि मेरा ऐड कैसा दिख रहा है तो यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे व्यू देखूंगा और यहाँ से आप देखोगे मुझे ना ऐसे अपना ऐड दिख रहा है। यानी यहाँ पे मेरा कैप्शन दिखेगा, यहाँ पे मेरा जो टीजर है वो दिखेगा,
यहाँ पे जो मैंने हेडलाइन डाली है वो दिखेगा, और यहाँ पे कॉल नाउ है। नाउ ये एड इफेक्टिव क्यों है? अब कोई भी अगर इंटरेस्टेड है उनको बस कॉल नाउ पे क्लिक करना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एड कहाँ पे दिखेगा? मोबाइल पे दिखेगा। और ज्यादातर ज्यादा लोग अपना फेसबुक कहाँ पे यूज करते हैं? मोबाइल पे यूज करते हैं। आप एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम कहाँ से चलाते हैं? मोबाइल से चलाते हैं। तो क्या होगा जब भी लोग फेसबुक पे आ जाएंगे तो ऐड कैसे दिखता है, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले लाइक लेट्स जस्ट कंप्लीट द डेमो। तो यहाँ पे मेरा ऐड सारा सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस पब्लिश करना है। पब्लिश जब होगा, इसके बाद क्या होगा, मेरा जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली मॉडरेशन में चला जाता है। और जब वो मॉडरेशन में चला जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि मुझे ना पता चल जाता है कि मेरे ऐड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार जब आप मॉडरेशन में चले जाएंगे तो आपको लाइक पूरा पता चलेगा कि आपका जो ऐड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मॉडरेशन में चला जाएगा और उसके बाद यूजुअली विद इन हाफ एन आवर आपको, या उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, आपको पूरा पता चलेगा कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। पहले ही वो अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, और अगर आपका ऐड रिजेक्ट हुआ है तो वो भी आपको पता चलेगा, आपका ऐड अप्रूव हुआ है वो भी आपको पता चलेगा। और उसके बाद आप आराम से देख पाएंगे कि आपका ऐड कहाँ से कैसे परफॉर्म कर रहा है। कहाँ से? अपने फेसबुक एड्स मैनेजर से, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। यहाँ पे हम दोबारा से एक बार एड्स मैनेजर में जाएंगे और देखेंगे। अभी जो हमारा ऐड होगा वो ड्राफ्ट में ही होगा, वो अभी पब्लिश में नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। तो आप देखोगे अभी ड्राफ्ट में है, और यहाँ से फिर मुझे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से आई कैन फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स इजीली, कि अभी कितने लोगों ने क्लिक करा है। देखो रिजल्ट्स, यहाँ से मुझे कितने कॉल्स आए हैं, कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है, कितनी बार लोग मेरा ऐड देख रहे हैं, एक लीड का कॉस्ट है, एक कॉल का कॉस्ट मुझे कितना पड़ रहा है। अगर मैंने 2000 का बजट रखा है तो अभी तक मेरा कितना स्पेंड हुआ है अमाउंट, मेरा ऐड कब तक रन हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आप देखो ना, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हैप्पी हो तो आप कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऐड सही नहीं है तो आप उसको रोक भी सकते हो। आप ऐड को कैसे रोक सकते हो? बस इस वाले टॉगल पे क्लिक करना है। तो मैंने क्या किया, पहले फिर यहाँ पे दूसरे ऐड यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ जो तीसरा सेट है उस पर भी क्लिक करूंगा, और तीनों को मैंने ऑफ कर दिया तो मेरा ऐड ऑफ भी हो गया। तो अगर आप देखोगे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी बनानी है, वरना यहाँ से आपके पास पोटेंशियल अनलिमिटेड है बिजनेस का। और ये ऐड यूजुअली कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? तो यहाँ पे मैं भी आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे फेसबुक में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो मेरे पोस्ट होंगे या किसी टाइमलाइन का कोई पोस्ट आया तो वो मुझे दिखते हैं। और यूजुअली लाइक अपनी टाइमलाइन में ही ना मुझे बहुत बार ऐड दिखते हैं। ये देखो, जैसे ये है, ये क्या है? ये सिंगल इमेज ऐड है। तो यहाँ पे तबूला पेज है, और यहाँ पे मुझे यही कह रहे हैं कि क्यों 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 मुझे तबूला का ऐड क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी मैंने ऑडियंसेस पे काम किया, अभी मैंने ऐड पे काम किया, तो यहाँ पे मुझे ऐड भी वैसा ही रेलेवेंट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉल टू लर्न मोर है, यानी ये ट्रैफिक वाला ऐड है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये मुझे उनकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, या मुझे थर्ड पार्टी, ये देखो, एक लैंडिंग पेज पे लेके चला गया तबूला का। तो अगर आपकी इसी तरीके से वेबसाइट है तो लोग यहाँ पे आपके बारे में जान पाएंगे। यहाँ पे वो देखेंगे आपके अवार्ड्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट क्या हैं, और अगर वो खुश हैं ये सारी चीजें देख के, यहीं से वो आपको डिटेल भेज देंगे, या आपके ओएम के लिए रजिस्टर करेंगे, और आपके पास बनी बनाई लीड्स आती है। तो जो डिजिटल है ये हमारे लिए बिजनेस को इजी बनाता है। बस हमें कन्विक्शन होना चाहिए, हमारे पास एक विजन होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, डिजिटल से ना आपके पास जो ऑप्शंस है वो अनलिमिटेड है। आप इतना कुछ कर सकते हैं, इतना बिजनेस लेके आ सकते हैं। बस आप में एक पैशन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई थिंक काफी ज्यादा डिटेल होगी आज के ट्रेनिंग में। मैं ज्यादा भी और नहीं बताना चाहता चीजें, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन था आई थिंक बहुत ही रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। रिकॉर्ड कर लिया हमने सेशन को, तो आप तक रिकॉर्डेड वर्जन भी पहुंचेगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा, थोड़ा ट्राई आउट करो कि कैसे आप इन चीजों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चैट पे बहुत सारे चैट आ रखे हैं, तो मैं थोड़ा चैट भी देखता हूँ। लेट्स फिगर आउट कि लोग क्या कह रहे हैं। ओके, सो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिवानी नलवा, वाओ सर, थैंक यू जिस चीज के लिए भी था। नेहा श्रीवास्तव, एक बार फॉर्म्स भी दिखा दीजिए। श्योर, मैं अभी आपको क्विकली फॉर्म्स भी दिखा देता हूँ। पल्लवी शाह, यस दिस इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इशू, आई थिंक सो कश्मीर में बहुत स्लो इंटरनेट है। ठीक है, मैं अभी आपको ना एक बार क्विकली फॉर्म्स का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हम डेमो ले ही रहे हैं तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं वापस से जाऊंगा एड्स मैनेजर में। ओके, अभी मैं इसी वाले एड को ना थोड़ा एडिट कर दूंगा। इस वाले ऐड को मैं एडिट कर दूंगा। रोज, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसे ऑप्टिमाइज नहीं करना है कॉल्स के लिए, रादर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करूं और लोग मुझे उस फॉर्म के थ्रू अपनी डिटेल भेजें, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म्स सर्च करूंगा। और जब एक सेकेंड, आई होप आई कैन एडिट दिस एड, या नहीं तो मैं दोबारा से एक बार क्विकली दिखा दूंगा फॉर्म्स का भी। इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो लेट मी जस्ट ट्राई। हाँ, इंस्टेंट फॉर्म हो गया। अब देखो लीड काउंट बढ़ गया एज कंपेयर टू द कॉल्स। माय लीड काउंट फॉर द फॉर्म्स हैज इंक्रीज इवन फर्दर। और अभी क्या हुआ था, बस यहाँ पे लास्ट में अब चेंज होगा। जहां पे मुझे नंबर देना था, यहाँ से तो मुझे एग्जैक्टली वैसे ही प्रीव्यू दिखेगा अपने ऐड का, थर्ड वाले में जब मैं जाऊंगा। क्योंकि मैंने प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक लिखा है, तो यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है एपी क्वींस का, उस पे भी आपका ऐड दिखेगा। वहां से भी लीड्स आ जाएंगी आपके पास। और अगर इसका भी मैं प्रीव्यू देखता हूं, इसका प्रीव्यू आप देखो, आपका ऐड ऐसे दिखेगा। और अभी क्योंकि ये फॉर्म्स है, तो ये लोगों को मोबाइल पे भी दिखेगा और डेस्कटॉप पे भी दिखेगा, और ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखेगा। और अभी आप देखो कॉल टू एक्शन साइन अप है, लेकिन मैं साइन अप को चेंज कर दूंगा, बिकॉज साइन अप इज अ वेरी बोरिंग कॉल टू एक्शन। रादर मैं कॉल टू एक्शन में रखूंगा फॉर अप्लाई नाउ, यानी अभी आप अप्लाई कर लो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अप्लाई नाउ में ज्यादा एक अपील है। और यहाँ पे देखो इंस्टेंट फॉर्म में आपने अगर ऑलरेडी पुराना कोई फॉर्म क्रिएट किया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऑल टुगेदर आप एक नया फॉर्म सेट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट फॉर्म पे जाऊंगा, जो ही मैं क्रिएट फॉर्म पे गया, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म सेट करना टाइम लेता है, लेकिन एक बार आपने एक अच्छा फॉर्म सेट किया, तो दोबारा से जब आप ऐड चलाएंगे आपको अलग से फॉर्म सेट नहीं करना है, आप इसी फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में एक अच्छा सा फॉर्म सेट करो, क्योंकि बार बार ये फॉर्म फिर आपको सेट नहीं करना है। कल को आपने दोबारा से लीड जनरेशन का ऐड चलाया, तो आपको फॉर्म चूज करना है, तो ऑटोमेटिकली आपने फॉर्म बनाया हुआ है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक इस फॉर्म का नाम आपने दिया बिजनेस विद शांति देवी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, या फिर शांति देवी बिजनेस ज्वाइनिंग फॉर्म, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया आपने। तो ये फॉर्म का नाम है। ये नाम क्यों देना है? कल को जब मैं नया ऐड चलाऊंगा, मुझे फॉर्म सिलेक्ट करना है, मुझे पता है ये मेरे फॉर्म का नाम है, तो इस वाले फॉर्म को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि फॉर्म टाइप क्या चाहिए। क्या आप चाहते हो हायर इंटेंट, यानी ज्यादा जैसे ज्यादा स्टेप बढ़ा दो, सो दैट पीपल और ज्यादा फिल्टर होके आ जाए,
या आप चाहते हो कि एक इजी फॉर्म हो, लोग क्विकली मुझे अपना नंबर दे दें। यहाँ पे मैं मोर वॉल्यूम पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। उसके बाद मुझे ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट सेट करने हैं, जैसे इंट्रो। अभी इंट्रो में आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में ये इमेज है, तो जरूरी नहीं है कि ये इमेज मैं रखूं, यहाँ पे मैं अपनी अलग से इमेज सेट कर सकता हूं। जैसे जो भी फेसबुक एड इमेज का साइज है ये वाला 1200x628 पिक्सल है। अगर आपकी कोई इमेज है स्टेज पे, आप टेस्टमनी दे रहे हो, या आपकी एक प्रोफेशनल अटायर में बहुत अच्छी इमेज है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसी इमेज को यहाँ पे, या आपकी अपनी चाइल्ड के साथ बहुत अच्छी इमेज है तो उस इमेज को यहाँ पे यूज करो। अभी के लिए आई विल नॉट क्रिएट ए न्यू इमेज, अभी मैं जो मेरा एड का बैकग्राउंड है उसी को यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप इमेज ऐड करेंगे। उसके बाद आप देखो ग्रीटिंग है, एड अ शॉर्ट हेडलाइन। जैसे हेडलाइन टेक्स्ट क्या होगा, फॉर इंस्टेंस लाइक वेलकम टू माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ या लिस्ट है, तो अभी फॉर्म में आपको ये इशू पड़ सकता है, बट अभी आप देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, मुझे ईमेल नहीं चाहिए तो ईमेल मैं रखूंगा ही नहीं, ईमेल को मैं हटा दूंगा। मुझे उनका नाम चाहिए, लेकिन अभी आप देखो ना मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ना यूजुअली फॉर्म में इशू होता है। तो इस इशू को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन। यानी आपको लोगों को बताना है कि वो आपको ये डिटेल क्यों भेज रहे हैं, आप इस डिटेल का क्या करोगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म में क्या होता है, आप लोगों से क्रूशियल डिटेल लेते हो। मैं आपसे आपका नाम, सिटी, मोबाइल नंबर, यानी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मेरे पास आ गया, मैं इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूं। मैं आपका नंबर अपलोड कर सकता हूं किसी भी गलत जगह पे, राइट? तो रिस्क बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब एक एडवर्टाइजर होता है वो डिस्क्लेमर देता है। इमेजिन कल को अगर किसी ने आपका नंबर यूज गलत तरीके से किया, आप आराम से उनको सू कर सकते हैं यहाँ से, और उनको बहुत ही बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा और उनको जेल भी हो सकती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप क्लियर बता दो, जैसे आई विल यूज दिस नंबर टू update you on this business or to give you a call and let you know about this business, जैसे सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी अगर आप देखोगे इसको जब मैं पब्लिश करूंगा ना तो ये पब्लिश नहीं हो जाएगा, इसमें एरर बता देगा। अभी देखो कितने एरर बता रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपको बहुत सारे एरर को क्लैरिफाई करना है, जैसे प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड बिजनेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि यूआरएल कहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप एपिक क्वींस, यहाँ पे मैं अपने पेज का लिंक दूंगा प्राइवेसी यूआरएल में, ठीक है।